Animation Studio. बारिश में पकोड़े खाने वाला ससुराल। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां मालती देवी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। मालती देवी के बड़े बेटे की शादी अभी कुछ महीने पहले ही प्रियंका नाम की एक सुंदर सी लड़की से हुई थी। प्रियंका एक बहुत अच्छे स्वभाव की, संस्कारी और सुलझी हुई प्यारी सी लड़की थी। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम। बरसात की एक हल्की फुहार वाली सुबह थी। बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। घर में सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन बहू प्रियंका आज सुबह कुछ जल्दी उठ जाती है। बारिश को बाहर देखकर उसका मन पकौड़े खाने को हो रहा होता है। आज की सुबह कुछ खास थी, क्योंकि प्रियंका आज सबसे पहले कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। बारिश का मौसम देखकर उसने सोचा, क्यों ना आज कुछ बढ़िया सा बनाया। वह वहीं खड़े सोचते हुए कहती है, अरे वाह, कितना मस्त मौसम है। ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े खाने का मन करता है, और साथ में अदरक वाली चाय बन जाए तो मज़ा आ जाए। वह जल्दी से किचन की ओर जाती है। सब्जियां काटती है, बेसन घोलती है और गैस जलाकर पकौड़े तलना शुरू कर देती है। वह पकौड़े बना ही रही होती है कि तभी उसकी सासू माँ मुस्कुराते हुए किचन में आ जाती हैं। उसे पकौड़े बनाता हुआ देख सासू माँ हैरानी से उससे कहती हैं, अरे ओ बहू, तू इतनी सुबह सुबह क्या बना रही है? सासू माँ का ये सवाल सुनकर प्रियंका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अम्मा जी, देखिए ना, आज का मौसम कितना अच्छा है। इतनी अच्छी सुबह सुबह बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जाए, प्याज और आलू के, और साथ में चाय भी बना देती हूँ गर्मा गर्म अदरक वाली। मज़ा आ जाएगा। प्रियंका की ये बात सुनकर सासू माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे वाह बहू, आज तो सच्ची में बहुत मज़ा आ गया। तू तो हमारे मन की बातें भी पढ़ने लगी है। खुश रह बहू। दोनों हंसती हैं और साथ किचन में काम करने लगती हैं। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम। घर के सभी सदस्य एक एक करके उठते हैं। ससुर जी, देवर मनु, उसका प्रियंका का पति और सभी लोग ड्राइंग रूम की तरफ आ जाते हैं। ड्राइंग रूम में आकर प्रियंका का देवर मनु प्रियंका से कहता है, अरे भाभी भाभी, आपके पकौड़ों की खुशबू तो मेरे दिल को ही जीत ले गई। आज तो मैंने तय कर लिया, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी, आज ऑफिस जाना कैंसल। तभी प्रियंका के ससुर जी कहते हैं, अरे मुझे तो लगा सिर्फ बारिश ही हो रही है, लेकिन यहाँ तो मेरे बहू के हाथों के गर्मा गर्म पकौड़े भी तले जा रहे हैं अदरक वाली चाय के साथ। जी बाबूजी, ये तो बस एक बारिश के मौसम का तड़का है। देखिए, मैंने गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय तैयार कर दी। कुछ देर बाद छत पर सभी लोग छत पर ताज़ी हवा में बैठे होते हैं, चाय और पकौड़े का आनंद ले रहे होते हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही होती हैं कि तभी प्रियंका की सासू माँ कहती है, ए बहू, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू हमें ऐसी बारिश में छत पे चाय और पकौड़े खिलाएगी। सासू माँ की ये बात सुनकर प्रियंका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अम्मा जी, कभी कभी ना ये छोटी छोटी खुशियाँ ही ज़िंदगी को और भी खूबसूरत और यादगार बना देती है। आप देखिएगा,
ये पल हमारी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल होगा। कि तभी प्रियंका के ससुर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बहू, तुम तो अब हमारे घर की रौनक बन गई हो। अपने पापा की ये बात सुनकर मनु भी पीछे से कहता है, अरे भाभी, आपको पता है कल का मौसम भी ना ऐसे ही रहने वाला है, बारिश वाला। तो कल के लिए आपने कुछ स्पेशल सोचा है? क्या प्लान है आपका कल का? मनु का ये सवाल सुनकर प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, कल मैं सोच रही हूँ क्यों ना कल मैं मिर्ची की भजिया और साथ में मूंग दाल का हलवा, ये दोनों चीज़ बना लेती हूँ। क्या कहती हो आप माँ जी, कैसा रहेगा ये? अरे बहू, तू अब जो भी बनाएगी हमें अच्छा ही लगेगा। कहानी का भावनात्मक मोड़। सभी लोग छत पर बैठे चाय पकौड़ों का मज़ा ले रहे होते हैं कि तभी प्रियंका अपने मन में सोचती है कि कैसे एक नए घर ने उसे इतना प्यार से अपना लिया है। वहीं उसे तभी उसकी सासू माँ देख लेती हैं और उससे धीरे से पूछती हैं, अरे बहू, क्या हो गया तुझे? तेरी आंखें इतनी नम क्यों हो गई? किसी की याद आ गई क्या तुझे? सासू माँ का ये सवाल सुनकर प्रियंका अपना जवाब देती है, अम्मा जी, पहले मैं सोचती थी कि ससुराल में कोई भी अपना नहीं होता है, क्योंकि मैं दूसरे घर से आई हूँ ना। लेकिन यहाँ आके तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यही मेरा मायका है। मायके और ससुराल में कोई अंतर ही नहीं लग रहा। अरे बहू, तू यहाँ बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर आई है हमारी, और तूने तो सबका दिल ही जीत लिया है। तो तुझसे कैसा परायापन, तू तो हमारी अपनी बेटी है। सभी लोग बैठे चाय पकौड़ों का नाश्ता मज़ा ले ही रहे होते हैं कि तभी बारिश तेज़ हो जाती है। सब दौड़ते हुए नीचे आते हैं। प्रियंका जल्दी से सबके लिए तौलिया लाती है क्योंकि सभी लोग भीग गए होते हैं। तभी वह मुस्कुराते हुए कहती है, पकौड़ों के बाद भीगना तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई फ्री का बोनस हो। कितना अच्छा लगता है बारिश में यूँ भीगना। प्रियंका की बात सुनकर ससुर जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, और बहू की सेवा घर में सबसे बड़ा इनाम हमारे लिए। अरे हाँ प्रियंका, तुम सही में बहुत ही अच्छी हो। मौसम के साथ साथ तुमने तो घर वालों को भी खुश कर दिया, घर वालों का भी दिल जीत लिया तुमने। तुमसे अच्छी बहू कोई नहीं बन सकता। भाभी, यू आर सो क्यूट, यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, छोटी छोटी खुशियाँ जैसे एक बहू के हाथों बने पकौड़े पूरे परिवार को साथ ला सकते हैं। मौसम तो बहाना होता है, असली चीज़ होती है प्यार और अपनापन, जो हर रिश्ते को खास बना देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एनिमेशन स्टूडियो के साथ।